अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है आईसीटी एटीएम मेथड, तो शुरू करते हैं। पॉइंट ऑफ फोकस इन दिस मॉड्यूल, इंट्रोडक्शन टू आईसीटी एटीएम मेथड। एटीएम मेथड होता क्या है? एटीएम इन बेरिश कंडीशंस, टारगेट एंड स्टॉप प्लेसमेंट। एटीएम बेरिश कंडीशंस में किस तरह आपको नज़र आएगा और किस तरह आप इसमें प्रॉफिट को टारगेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपने किस जगह पे रखना है। ATM in bullish conditions, target and stop placement, vice versa। नेक्स्ट चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू आईसीटी एटीएम मेथड। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ तो ये मेथड की ये है कि ये पसंद मुझे पर्सनली इस वजह से है कि ये एक अकेला प्राइस एक्शन पैटर्न है जिसमें आपको किसी और कंफर्मेशन या किसी और टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अकेला ही एक पूरा कंप्लीट सेटअप है। द पैटर्न कैपिटलाइज ऑन स्टॉप रन्स। स्टॉप रन्स को आप एज अ लिक्विडिटी स्वीप भी ले सकते हैं, लिक्विडिटी पाँच भी ले सकते हैं। तो ये आपको इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो मोस्टली स्टॉप रन्स पे होती है। फाउंड ऑन 60 मिनट चार्ट। अब जो इसका बेसिक फॉर्मेशन टाइम फ्रेम जो है वो है 60 मिनट का। आपने इसको फाइंड भी 60 मिनट पे करना है, एग्जीक्यूट भी 60 मिनट पे करना है और प्रॉफिट टारगेट भी आपके 60 मिनट टाइम फ्रेम पे ही होंगे। रिलेटिवली इजी टू स्पॉट एंड क्विकली टू ट्रेड। एक चीज़ तो इसकी कि ये आपको बहुत दफ़ा एंडलेस दफ़ा नज़र आएगा और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस एटीएम मेथड में। दूसरी चीज़ ये होगी कि ये आपको एक क्विकली होगा और फ़ौरन फॉर्म होने वाला सेटअप है। क्यों है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इट इज़ अ कंप्लीट ट्रेडिंग मॉडल फॉर सेटअप्स। अब इसमें जो इसकी सबसे खास बात है कि इसमें आपको और कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। जो चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो इसी मॉडल के अंदर हैं और फ़ौरन आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको और किसी चीज़ की इसमें एक्स्ट्रा जो एडिंग ज़रूरत है ना वो नहीं पड़ने वाली। अगर आप अपनी तरफ से अपनी एक एनालिसिस के तौर पे ऐड करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं ऐसा तो भी आपके लिए ये एक कंप्लीटली प्रॉपरली वर्क करेगा। द एटीएम इन बेरिश कंडीशंस। अब ये एटीएम जो है ये बेरिश कंडीशंस में किस तरह वर्क करता है। Scan price on a 60 minute chart for a key high that forms with a short term swing low broken to the downside। अब इसका मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है? आपने सबसे पहले H1 के टाइम फ्रेम पे जो है 60 मिनट या 1 आवर के जो टाइम फ्रेम होता है वहां पे रहना है, ठीक है। वहां पे देखने के बाद आपने एक हाई ढूंढना है इस हाई की तरह, ठीक है। इस हाई की तरह आपको एक शॉर्ट टर्म हाई देखने को मिले जिसके बाद प्राइस एक स्विंग लो फॉर्म करे और स्विंग लो फॉर्म करने के बाद वो एक बार जो है वो टच करे, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करे। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वो जो शॉर्ट टर्म लो था आपका जो आपको यहाँ पे मिला वो जो है आपका ब्रोकन टू द डाउन साइड हो जाए, ठीक है। अब जब वो लो जो है आपका जो ब्रोक हुआ, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ मार्केट में, अब आपके पास जो ये इस हाई से इस लो तक जो रेंज है, जो कैंडल्स हैं, वो आपके लिए बहुत क्रूशियल है। क्योंकि जब प्राइस रिट्रेस होगी, अब जो बायर थे इस लो पे वो जब प्राइस निकल गई यहाँ से, इनको मतलब एक फ्लोटिंग में दे दिया, लॉस सिचुएशन में दे दिया, तो अब प्राइस जो है स्मार्ट मनी क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली सेल नहीं करती ना, स्मार्ट मनी को सेलिंग में इंजेक्ट होने के लिए वो एक बार प्राइस को वापस उठाएगी। उठाने के लिए वो उसको इस जो आपका ब्रोकन था, लो जो ब्रोकन था उस तक वापस लाएगी ताकि वो एक दफ़ा इन बायर्स को जो है वो एक वो करके दे, एक दफ़ा चांस दे के वो बाहर निकल जाएं और यहाँ से वो मज़ीद बायर्स, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स को ये लगता है कि ये वाला लो बस लिक्विडिटी स्वीप थी, यहाँ से किसी एफईजी से प्राइस जो है अगेन बाय चली जाएगी। वो ऐसा हो भी जाता है कभी कभी, लेकिन वो एक अलग सिचुएशन होती है, उसकी भी एक कुछ कंफर्मेशंस होती हैं। तो अभी के लिए जब आपके पास ये सिचुएशन हो गई कि आपका लो जो है ये ब्रेक हो गया, अब आपके पास जो ये एरिया है ये बहुत क्रूशल है। इधर जब प्राइस वापस आएगी,
जब रिटेलर्स को बाय देखने को मिलेगा कि प्राइस अब मजीद बाय जाएगी, यहाँ से आपने सेल में बैठ जाना है। सेल में किस तरह बैठ जाना है, इस वाली जो रेंज है ये अब आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, एज अ ब्रेकर काम करेगी। ये जो रेंज है ये अब आपके पास इसको बार बार रिजेक्शन देगी कि मजीद वो अब कंटिन्यू करे डाउन साइड की तरफ, टारगेटिंग दिस लो एंड दिस लो। अब आपको पैटर्न को फाइंड कैसे करना है? पैटर्न को फाइंड आपने इस तरह करना है कि आपके पास पहले ये एक हाई हो, फिर ये आपके पास दूसरा लो हो, फिर एक हाई हो, फिर एक लो हो, और फिर एक आखिरी शॉर्ट टर्म स्विंग हाई हो, स्विंग हाई हो। उसके बाद प्राइस जब लो, शॉर्ट टर्म लो जो आपका ब्रोकन है, उसके बाद प्राइस आपको रिट्रेसमेंट करके एंट्री देगी, और उसके बाद आपके टारगेट होंगे जो आपके लास्ट शॉर्ट टर्म लो से पीछे के लोस थे। तो बेसिकली ये क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है, 1 आवर में आपको फाइंड करना है, 1 आवर में ही आपको एग्जीक्यूट करना है, और 1 आवर में ही आपके अपने टारगेट्स जो हैं वो सेट करने हैं। अब बाज दफ़ा ये होगा कि जब आप यहाँ से एंट्री कर लेते हो तो आप बोलोगे कि बिलाल भाई एसएल बहुत बड़ा बनता है। एसएल बहुत बड़ा बनता है तो इसमें आपको एक कंफर्मेशन में आपको एक अपनी दे देता हूँ कि जो मोस्टली बहुत अच्छा जो एटीएम मेथड होता है ना, जो बहुत अच्छे प्राइस एक्शन में चल रहा होता है, वो इस हाई से ऊपर आपको रेंज नहीं देगा। मतलब प्राइस बहुत मुश्किल होती है कि इस हाई से ऊपर जाए, ठीक है। और वो जो अच्छा आइडियल होता है वो फौरन ही आपको बस एंट्री इधर से देगा और वो फौरन अपना नीचे कंटिन्यू करने लग जाएगा। तो एक सिचुएशन तो होती है कि आप डायरेक्टली इस हाई पर एसएल रख दें तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप यूं कर सकते हैं कि आप इधर जब ट्रेड एग्जीक्यूट करने लगे तो यहाँ पे M1 में या M3 में जो है वो अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लें एक छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे मिल जाती है तो आप उस M1 के स्ट्रक्चर शिफ्ट पे एसएल रख के अपना टारगेट बहुत एसएल बहुत छोटा करके टीपी अपने आप H1 के हिसाब से ही सेट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको एक कंफर्मेशन के तौर पे काम में आ जाएगी। टारगेट आप अपने H1 के हिसाब से ही रखें, जो आपका एसएल है वो आप M1 या M3 टाइम फ्रेम के हिसाब से रख लें। उससे आपको होगा ये कि आपकी एंट्री जो है वो थोड़ा सा 5-10 पे नीचे एग्जीक्यूट होगी, एसएल आपका ये वाला हाई हो जाएगा, टारगेट आपका फिर भी सेम रहेगा। तो वापस आते हैं। आइडियली इफ दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कंटिन्यू स्विंग हायर विद द पेयर ऑफ स्विंग हाई ब्रोकन प्रायर टू द की हाई फॉर्मेशन। अब ये वही बात है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि एक हाई हो, फिर एक स्विंग लो हो, फिर एक हाई हो, और फिर एक आखिरी स्विंग लो, फिर एक मजीद एक न्यू लो लग जाए जो पिछले ओल्ड शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक करे। Wait for the price to retrace to the swing low broken to the prior to the key formation। अब जो स्विंग लो है वो आपका जब ब्रेक हो गया, अब आपने वेट करना है कि प्राइस है इसकी तरफ रिट्रेस करे। जो यहाँ से बायर थे उनको एक इजाज़त दे, एक दफ़ा एक चांस दे कि भाई आप निकल जाओ बाय में से और सेल में आ जाओ तो हम आपको प्रॉफिट दे देते हैं, वरना फिर आपका काम मज़ीद बढ़ने लग जाएगा। तो प्राइस जो है एक दफ़ा चांस देगी और यहाँ से आपने एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग में इंजेक्ट हो जाना है। उसके बाद अब इसको बुलिश कंडीशन में देखते हैं। बुलिश कंडीशन में अब होगा ये इसका वाइस वर्सा ही, जैसा अभी हमने उसमें पढ़ा। बेरिश कंडीशंस में सेम वही चीज़ होगी कि स्कैन प्राइस ऑन अ 60-minute चार्ट फॉर अ की लो दैट फॉर्म टू द शॉर्ट टर्म स्विंग हाई ब्रोकन टू द अपसाइड आइडियली इफ दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कंटिन्यूड स्विंग लो। अब मैं इस चीज़ को प्रॉपर दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो वीडियो लंबी हो जाती है, बस बता देता हूँ। वही सेम चीज़ है कि आपके पास 3 लो होने चाहिए, फर्स्ट स्विंग, थर्ड सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग। उसके बाद एक जो हाई था आपका वो ब्रेक हो जाए तो उस हाई पर जब प्राइस वापस रिट्रेसमेंट ले तो आपने उसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग में बैठ जाना है। अब चलें इसको हम ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं चल के। ट्रेडिंग व्यू पे इसकी एक अच्छी बात ये आपको देखने को मिलेगी कि ये आपको किसी भी पेयर में देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये करेंसीज पे देखने को मिले तो इंडाइसिस में नहीं मिले, इंडाइसिस में मिले तो गोल्ड पे नहीं मिले। ये आपको हर करेंसी में फॉर्म होता हुआ दिखेगा। अब ये ज़रा AUD USD H1 का चार्ट है। H1 के चार्ट पे हम जब एक चीज़ ये देखते हैं कि 1 2 3
ये क्योंकि इक्वल हाइज हैं तो मैंने इसको एज अ वन लो लिया है, ठीक है। अब ये आपका आ गया मेन लो, ठीक है। अब हम इसको जरा मार्क करते हैं। बाय स्टॉप्स क्लियर्ड आउट, ठीक हो गया। उसके बाद आपका जो लो है, एक लो ये रहा, ठीक है। सेकंड लो ये रहा, और आपका थर्ड लो ये रहा, ठीक है। अब इसमें वैसे माइकल फिब यूज करने का नहीं कहते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें फिब यूज करने का भी तरीका बताऊंगा। अब आपका जो लास्ट लो था वो ये वाला लो था, ठीक है। ये वाला जो आपका लो था, ये जब ब्रोक हो गया तो प्राइस जो है, ये प्राइस जब इस तरफ नीचे गई और उसके बाद प्राइस जब रिट्रेस करती है, तो आपके काम की जो चीज है वो ये 4 रेड कैंडल्स हैं, जो पहले आपके लिए बाय में काम कर रही थी, अब वो आपके लिए सेल में काम करेंगी, ठीक है। सेल में जब वो काम करेंगी तो अब ये आपका सिचुएशन फॉर्म है। यहाँ से आप इस तरह, ये आपका फर्स्ट लो जो है ब्रोकन हुआ, उसके बाद प्राइस रिट्रेस बैक करती है, तो फिर इसके बाद प्राइस जो है वो आपके फर्स्ट लो को टारगेट करती है। अब इधर आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके पास ये वाला जो लो है, ठीक है, ये यहाँ पे स्वीप हुआ, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग इससे ऊपर है तो आप इसको नजरअंदाज कर दें, ठीक है। आपका जो मेन स्विंग है वो ये वाला है, ठीक है। अब आप इसी को मानने नहीं बैठ जाइएगा, ये एक कंटिन्यू एक ही वो है, एक ही लेग है, ठीक है। अगर ये ब्रोक होगी तो फिर आपका जो है बाय साइड कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल सकती है। जब तक ये नहीं ब्रेक हो रही तब तक आप सेल में बैठे रहें, ठीक है। अब ये आ गई, हमने एक पैटर्न वाइज देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसको फिब कैसे। अब फिब आपने सिंपली इस तरह यूज करनी है कि जो आपकी लास्ट लेग बनी ना, जिसने स्ट्रक्चर तोड़ा है, उस ही लेग पे आपने फिब लगानी है। उसके स्विंग लो से जो लास्ट आपका स्विंग हाई था, जिसके बाद प्राइस ने ब्रेकिंग की है, उधर आपने बैठ जाना है फिब लगा के। तो आपको 40 इसमें इधर मिल चुका है, लेकिन वैसे बहुत कम होता है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जैसे ही इस पिंक शेडेड एरिया पे प्राइस आए ना 62% रिट्रेसमेंट लेवल पे, तो आपने बैठ जाना है, क्योंकि इसमें प्राइस जो है वो फौरन फौरन प्ले होने की होती है, तो कम ही चांसेस होंगे कि बार बार आपको यूं ओटी तक देखने को मिल जाए। अगर प्राइस आ जाती है तो ये वेल एंड गुड है, लेकिन बहुत दफा नहीं आती है। अब 62% रिट्रेसमेंट लेवल पे भी बैठ जाइएगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। टारगेट आपके सेम जो आपको फिब दे या जो मैंने निकाल के दिए वो वाले रखने हैं, भी आपकी मर्जी है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, ये चीज। अब इसमें देखते हैं कि क्या फॉर्मेशन है। इसको ले लेते हैं, लो 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 लो, ठीक है। तो 3 हाई आपके पास रेडी है, ठीक है। 3 हाई रेडी होने के बाद प्राइस जो है वो एक हाई लगाती है, कंटिन्यूड हाई लगाती है। उसके बाद उसके बाद जो है, जो ये आपका पहले लेवल बना है, ठीक है, ये जो आपका लेवल बना है, इसमें आपको अपनी बाय देखनी पड़ेगी। अब आप चाहें तो इसमें भी इधर लो रख सकते हैं, ठीक है। इधर लो रखने के बाद आप अपना टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं। आप इस हाई को टारगेट कर लें, तो भी इतना बड़ा एसएल रखने के बावजूद भी आपको 1:2 का टारगेट जो है वो मिल रहा है। 1:2 मिलने के बाद आपको जो है आपकी बाइंग टीपी भी आपका पूरा हिट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। पैटर्न याद रखिएगा। किसी और पेयर पे चल के देख लेते हैं। इस पेयर पे देख लेते हैं। अब कभी कभार, क्योंकि हर दिन प्राइस एक्शन एक सेम
एरिया में नहीं होता है, सेम एज नहीं होता है, तो कभी कभार आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी देखने को मिल सकती है। कंफ्यूजन किस तरह देखने को मिल सकती है कि अब जो कंसोलिडेशन पैटर्न है इसमें ये हो सकता है कि एंट्री ना भी दे, ठीक है, एंट्री आपको नहीं भी दे, ठीक है। तो इसमें अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एंट्री बन रही है या नहीं बन रही है। यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं फिर भी। यहाँ पे है कि प्राइस जो है ठीक है, अब यहाँ पे जो है, अब आप यहाँ पे नोट करें कि ये जो था आपका ये एरिया जो है ये आपका लास्ट स्विंग हाई था, ठीक है। इस स्विंग हाई के बाद एक मूव डाउन साइड होती है, डाउन साइड होने के बाद प्राइस एक नाइस रिजेक्शन देती है बुलिशनेस पे। तो अब जो ये आपकी रेड कैंडल है ये आपकी एज अ बुलिशनेस में वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करनी है, टारगेट आपने ये हाई, जब तक भी आपको सपोर्ट मिल रही है, जितने हाई आप टारगेट करना चाहें कर सकते हैं। आइडियली वैसे 2 का बोला जाता है, अगर आप 1:1 भी टारगेट करते हैं ना तो भी आपका जो है इजीली टीपी हो रहा है, और इतना बड़ा एसएल रखने के बावजूद भी आपको टीपी मिल जाता है फौरन से। ये चीज़ है कि अगर आप थोड़ी सी इसमें हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन भी ऐड कर देंगे, जैसे कि अगर हम इसको देख लेते हैं 1 डे में, 1 डे में प्राइस जो थी वो यहाँ से उठ रही थी, ठीक है। तो अब आप अब आपको पता है कि ये सेम जो 1 आवर वाला सेटअप था वो डेली पे भी फॉर्म हो रहा है। तो अब आपको पता है कि यार मैं इस हाई को तो टारगेट कर सकता हूँ। तो अब आप वापस आते हैं H1 पे, आपको एक अच्छी सी नाइस एंट्री मिल जाती है, आप बोलते हैं कि भाई मैं ये टीपी रख लेता हूँ। तो ये आपकी अब एक इंट्राडे ट्रेड जो थी वो आपकी 1 शॉट 1 किल में तब्दील हो जाएगी, या फिर एक अच्छी सी स्विंग ट्रेड आपको बन के मिल जाएगी। तो इस तरह जो है आप देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, आके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर ग्रुप में डिस्कशन करना चाहें तो मैं ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, उसमें भी आप ज्वाइन करके मुझे करके पूछ सकते हैं अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन आए। और मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।